अमेरिका ने नया आदेश दिया है ईरान को लेकर के। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात को ट्वीट किया भारत के वक्त के मुताबिक रात में कि जो भी मुल्क ईरान के साथ लेन देन करेगा, कारोबार करेगा, उसके ऊपर 25% टैक्स टैरिफ अलग से और लगाया जाएगा। ये होती है दादागिरी, गुंडागिरी। जो हम कहें सिर्फ वो करो। ईरान के अंदर बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं और वो प्रोटेस्ट अमेरिका की CIA और इसराइल की मोसाद मिल करके उनको करवा रहे हैं। बहुत भारी पैसे का खर्चा बहुत ज़्यादा किया है, क्योंकि गुर्बत है इस वक्त ईरान के अंदर, बेशुमार गरीबी है। जब तक ये प्रोटेस्ट शुरू नहीं हुए थे उस वक्त तक ईरान की जो वैल्यू थी करेंसी की डॉलर के मुकाबले, वो $1 के मुकाबले 42,000 जो वहाँ का दीनार या रियाल है, दरम है, जो भी है, उसके वो थी। और अब है वो 9 लाख। एक अमेरिकी डॉलर ईरान के 9 लाख जो भी वहाँ की करेंसी है दरम में या दीनार में, उनके बराबर है। अमेरिका ने और यूरोपियन यूनियन ने पाबंदियाँ लगा करके दुनिया के कई सारे मुल्कों को बदहाल किया है और फिर वहाँ रिजीम चेंज करा करके, हुकूमत गिरा करके वहाँ के जो एसेट्स होते हैं उन पर कब्जा कर लेते हैं ये लोग। और बाद में यही फिर दुनिया में बताते हैं कि हम डेमोक्रेसी के मुहाफिज हैं और हम दुनिया में अमन चैन कायम करना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्द टेररिस्ट नेशंस हैं, UK, इसराइल, अमेरिका। जहाँ कहीं भी जंगें होती हैं वो ये तीनों मुल्क करते हैं। जहाँ कहीं आतंकवाद है वो ये तीनों मुल्क मिल के करते हैं। जहाँ कहीं बदअमनी है वो ये तीनों मुल्क मिल करके करते हैं। ईरान के हालात अच्छे नहीं हैं, वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं और दोनों तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। एक तो अगेंस्ट में रिजीम चेंज करने के लिए, महंगाई के ख़िलाफ़ नहीं हो रहे। महंगाई के ख़िलाफ़ तो श्रीलंका में भी नहीं हुए थे, बांग्लादेश में भी नहीं, नेपाल में भी नहीं। रिजीम चेंज के लिए ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं और रिजीम ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी है। इंटरनेट ब्लॉक है इस वक्त, स्टारलिंक की सेवाएं दी गई थी वो बंद कर दी गई हैं, उनका भी उन्होंने तोड़ निकाल लिया और उसको ब्लॉक कर दिया। रिजीम के फेवर में भी बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कल पूरा तेहरान में एक बहुत ही बड़ा जुलूस लोगों का निकला, मजमा निकला और देर रात फिर अस्फान में जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने लेटेस्ट जो वेपन्स हैं, हथियार, उनसे फायरिंग की है और बहुत सारे लोग वहाँ मारे गए हैं। अभी ये नहीं मालूम कितने लोगों की मौत हुई है, लेकिन जो जानकारियाँ हैं वो इसी तरह की हैं। ईरान के ऊपर इसराइल और अमेरिका हमला करना चाहते हैं, ये उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका मिला हुआ है, क्योंकि इस वक्त ईरान बहुत कमज़ोर है। लेबनान में हिजबुल्लाह ख़त्म, सीरिया में हुकूमत जा चुकी, हमास को बहुत भारी नुकसान हुए, हमास के तमाम टॉप लीडर्स मारे गए। होती हैं वो उनके निशाने पर हैं। अब ईरान से अगर जंग होगी तो ये बहुत ही ख़तरनाक जंग होगी, बहुत नुकसान होगा ईरान में। अवाम की जो आम अवाम है उनका नुकसान होगा। ईरान के जो टॉप लीडर हैं आयतुल्लाह अली ख़मेनी, वो निशाने पर हैं। अमेरिका चाहता है मुद्रों की तरह उनको या तो शूट आउट कर दिया जाए, किसी विद्रोही से मुल्क के अंदर ही उनकी हत्या करवा दी जाए, या फिर सीधे निशाना बनाया जाए। कतर ने और सऊदी अरब ने अपनी एयर स्पेस और अपनी ज़मीन इस्तेमाल करने से अमेरिका को मना कर दिया है कि हमारी ज़मीन का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे ईरान के ख़िलाफ़, क्योंकि ईरान की तरफ से ये वार्निंग दे दी गई है कि जो भी अगर होता है, हमला होता है, तो हम फिर जितने एसेट्स हैं, जितने ठिकाने हैं, जो बेसिस हैं, उनको निशाना बनाएंगे। तो अमेरिका ने अपना जो शिफ्ट है करना शुरू कर दिया और अपनी फ्लीट वहाँ से ट्रांसफ़र करके इसराइल के साहिल पर पहुँचा दिए
और नेवल बेस शिप जो है उनके वो भी पहुंचे हुए हैं। अब इसराइल और अमेरिका या तो लेबनान पर हमला करेंगे हिजबुल्लाह को ख़त्म करने के लिए। अभी हिजबुल्लाह के रूट्स मौजूद हैं, बहुत कुछ उनका मौजूद है, तो उसको ख़त्म करने के लिए इस बहाने से लेबनान के ऊपर हमला करेंगे, या फिर सीधे सीधे वो ईरान के ऊपर हमला करेंगे। बड़ी जंग रखी हुई है सर पे, और विश्वगुरु हम भारत खामोश हैं, किसी मामले में नहीं बोल रहे हैं। देश के अंदर के मामला होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा बयानबाजी करते हैं, लेकिन विदेशी कोई मामला, यूक्रेन की जंग थी तो बुद्ध का ज्ञान देने के लिए पहुंचे थे। इसराइल और हमास के दरमियान जंग हुई 2 साल से ज़्यादा, उसमें भारत ने इसराइल को हथियार बेचे, और जो मासूम शहीद हुए फ़लस्तीन में, उनको शहीद करने में भारत भी शामिल हुआ इसराइल के साथ। दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, ये हम देख रहे हैं कोरोना के वक्त से भी। ईरान पर हमले के वक्त में कतर और सऊदी अरब ने इनकार कर दिया। देखते हैं क्या होता है। चीन की तरफ से भी बहुत सख्त वार्निंग दी गई है कि अपने काम से काम रखें, आप हर जगह टांग ना डालें और ईरान के ऊपर हमला न करें। खुली चेतावनी एक तरह से ईरान को लेकर के अमेरिका को दी गई है। रूस भी हाई अलर्ट पर है। अगर ईरान गिर जाता है तो फिर दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें, बड़े बड़े मुल्कों की हुकूमतें गिरा दी जाएंगी, उसमें भारत भी मुमकिन तौर पर। रूस और चीन को भी खतरा होगा, वहाँ भी ये कुछ भी करवा सकते हैं, कर सकते हैं। फिर पैसा बहुत है इसराइल के पास। शुक्रिया आप सभी का।